So good evening. Hello everyone. Can you all hear me? So I Nisha Jain from Khwab Zindagi Ke welcomes you for this beautiful evening with all of you. And I Nisha Jain am an international speaker, corporate trainer, transformational leader, life and fitness coach. I am a chief keynote speaker at RKDX talks, and I am an honorary member and advisory board member at Oxford EduServe India. I am also a certified yoga trainer, as well as I'm recently awarded as Mrs. Gujarat 2021 with Beauty with Brain. So today we are going to have a wonderful evening with Khwab Zindagi Ke, and I am very much grateful to Khwab Zindagi Ke because it they have given me a platform to work for the women empowerment, and for so many things here I can get so many opportunities, and not only in India, worldwide. So today, starting on with the evening, we have a special guest, Dr. Madhvi Borse, and I welcome her because one of the beautiful thing, like I would like to say her, that she has recently fought with the corona COVID. So in this pandemic, like she is a pandemic fighter. She is an educationist, an author, and international speaker, and she is also a personality development motivational speaker. So welcome you, Madhvi ma'am, and welcome to the evening and welcome to ख्वाब जिंदगी के. So I आपसे कुछ बातें करना चाहूंगी क्योंकि मतलब बहुत बहुत well I first of all I would like to warm welcome you. So Yeah, welcome. thank you so much. Thanks a lot. Though, like a very awesome welcome you have done. And I should say once again, gratitude to Khwab Zindagi Ke, and especially Mrs. Zina ma'am, that like who has really given me this opportunity. Because again, it's really required कि हम सबको share करें जो हम experience कर चुके. So that will be amazing. Yes, actually yes, we are grateful to ईना मैम एंड प्रिया मैम दैट उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म चालू किया ख्वाब जिंदगी के, जहाँ पर हम वो चीज़ें बता सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जो कि हमारी एक्सपीरियंसेस हैं, हमारे पास जो चीज़ें हैं वो हम दूसरों तक पहुंचा सके, हमारे नॉलेज है, चाहे कोई भी चीज़ है, किसी भी तरीके से रिलेटेड हम उसको बोल सकते हैं. सो ओवर टू यू माधवी, लाइक आज का जैसा कि हमारा सेशन है कि वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग अबाउट द पैंडेमिक. लाइक ये जो पैंडेमिक का भी फेज चल रहा है, इस टाइम पे सबसे ज्यादा सपोर्ट चाहिए होता है, सबसे ज्यादा नॉलेज चाहिए होता है कि भाई हम इस टाइम पे करें क्या, क्योंकि यही सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है. और ये चीज है हमारी, नॉट ओनली विद द मॉनेटरी टर्म्स, पैसे से कुछ चीजें नहीं मिल रही हैं, ये टाइम पे ऐसा हो रहा है. सो हेल्थ इज वेल्थ. तो आपसे मैं यही पूछना चाहती हूँ क्योंकि आप इस फेज से निकल चुकी हैं, इस दौर से निकल चुकी हैं जिससे लोग अभी भी घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं. तो उन सभी के लिए, इन सभी लोगों के लिए मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि जब आपको ये चीज के बारे में पहले तो आपने सुना, और उसके बाद जब आपके पास रियलिटी में हुआ आपके साथ, तो आपको कैसा फील हुआ, लाइक क्या आपने रिएक्ट किया, आपका रिएक्शन क्या था उस टाइम पे, लाइक हाउ वाज इट? Cool. See, let me tell you how it goes. जब जो या starting like initially जब COVID के बारे में हमें पता चला कि COVID जैसा disease आया है and ये सब होने वाला है, this is going to be viral with everybody and all. तो वैसे तो like I have really got connected because I'm a social activist as well. तो मैं बहुत सारे लोगों से जुड़ी, और even with our spiritual masters and all, और हम लोगों ने बहुत ग्रुप्स बनाए, और बहुत सारे मिलकर हम लोगों ने रोज अगर आप मेरे फेसबुक को, यूट्यूब को, इंस्टा को देखेंगे तो हमने नंबर ऑफ वीडियोस बनाए कि आपको कैसे कैसे प्रिकॉशंस रखना है, क्या क्या करना है. सो वी हैव डन सो मेनी थिंग्स. नाउ द थिंग्स कम व्हेन यू सेड कि आपके ऊपर हमें एग्जैक्टली जब हम देखते तो हमें लगता है कि हमें हो सकता है या नहीं हो सकता है, हम तो प्रिकॉशंस रख रहे हैं. पर सच कहूँ तो अगर मेरी लाइफ इस हेल्थ को लेकर भी बहुत स्ट्रगल रही है, अगर जो भी सिचुएशन में मैं आज हूँ, बट स्टिल आई कुड से आई फॉट अ लॉट इन वेरी स्मॉल एज. बहुत सारी चीजों से मुझे लाइक आई गॉट अ हार्ट ऑपरेशन.
मेरा बाईपास सर्जरी हुआ था, उससे थोड़ी बड़ी हुई तो फिर मुझे लाइक पूरे चेस्ट में निमोनिया हो गया था, एंड देन अगेन आई ग्रोन अप, सो वी हैव अ मेंस्ट्रुअल साइकिल, सो वहां पर भी आई हैव गॉट in very starting for months and months it was continuing because of some one of the doctor's mistake, one medicine was given over there. After that I have got like asthma, all because of genetic problems and all. So I fought a lot, and instead of that also I was a very good student and uh, achieving a lot, awards, newspaper and everything. जो भी आज आप देख रहे हैं वो मैं 7th 8th grade से ही अचीव करती आ रही थी, एंड वो हाँ, ये मुझे इम्पैक्ट नहीं दे रहा था। और मुझे ये बात क्लियर थी कि जिंदगी में इट डजंट मैटर कि आपकी तबीयत खराब हो सकती है, आपको कोरोना हो या कुछ भी हो, बट ये जरूर समझ आ गई बड़े होते होते कि आपका कोई भी मोमेंट नेक्स्ट मोमेंट हो सकता है, लास्ट मोमेंट हो सकता है। मे बी मैं आपसे बातें करते करते माइट बी कैन बी द लास्ट मोमेंट, सो वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड दैट। एंड इसीलिए वो देयर इज अ से, एंड बहुत अच्छा सॉन्ग है, अपना हर दिन ऐसा जियो जैसे कि आखिरी हो। और मैं तो यही कहूंगी हर मोमेंट ऐसा जियो, क्योंकि दैट्स द रियलिटी। तो मेरे लिए ऐसा ही था कि मुझे पता था कि हम लोग कितने ही प्रिकॉशंस रखें, कुछ भी रखें, बिकॉज आई एम एन ऑथर टू। हम लोगों के लिए, मेरे लिए कोविड लॉकडाउन कोई बड़ी चीज नहीं रही, इफ आई कुड से, क्योंकि हम ऑथर्स 3-3 महीने एक रूम में रह लेते, तो मेरे लिए लॉकडाउन कुछ बड़ा था ही नहीं, क्योंकि मैं ऐसी ही लड़की थी जो 3-3 4-4 महीने रूम में रहती थी। मेरे सेकंड फ्लोर वाले लोगों ने भी मुझे नहीं देखा था, लेटर भी ओके यू आर हियर फ्रॉम दिस मेनी मंथ्स। तो मेरे लिए इट वाज नॉट न्यू, बट कभी भी कुछ भी हो सकता है, दैट इज फॉर श्योर, बिकॉज हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, हम चीजें एक्सचेंज कर रहे हैं, और दैट इज समथिंग वेरी इजी। तो जब मुझे हुआ तो I'm so, let me tell you, I was very okay, very normal. मुझे, मैंने यहाँ तक कि किसी को लाइक मेरी फैमिली को बताना जरूरी समझा, क्योंकि मैंने सोचा why they will get in depressed, because I was in Jaipur, they were in Kota. I thought I'm in room, let's deal with this, and I started dealing. I made myself quarantine, and then again बहुत systematically जिस तरह से मैंने सबको समझाया उस तरह से फॉलो किया, और सबसे ज्यादा अपने आप को बिजी रखा, और this has gone in a very good manner, I could say. अभी recently I've got so many awards and all, तो जब हम उसको देखते हैं तो मुझे सब बोलते हैं कि कोविड का सही यूज तो आपने किया है मैम। तो मैंने अपने आप को पूरी तरह से काम में बिजी कर लिया, और ये सोचना ही छोड़ दिया कि दिस इज हैपनिंग, सो या बेसिकली ये हम बोल सकते हैं कि लाइक आपके अंदर एक फ्रीडम फाइटिंग की लाइक स्पिरिट होनी चाहिए, लाइक स्पोर्ट्समैनशिप। लाइक स्पोर्ट्स में आपके साथ में कैसे होता है कि लाइक आपको खेलना भी है, आपको जीतना भी है, आप जीतोगे या हारोगे दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आपको मैदान में तो उतरना ही है। और जब आप मैदान में उतरोगे तो आपके लगेगी कि आपके क्या होगा, आप सही सलामत रहोगे कि दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट आपको उतर के फाइट तो करनी ही है। तो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि जैसे हाँ ठीक है, मैं बोल सकती हूँ कि जब कोरोना 2020 में मार्च में जब लॉकडाउन कंप्लीटली लॉकडाउन हो गया था, तब एकदम बहुत सडनली ब्रेक डाउन हुआ था कि माइंड्स का, कि हमें कैसे करना है क्या नहीं करना है। तब तो हमें पता नहीं था कि हमारे लिए क्या जरूरी है हेल्थ के लिए, या फिर कैसे हम उससे बच सकते हैं। लाइक सैनिटाइज करना है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, कुछ नहीं पता था। पता चला, लेकिन उस टाइम पे हम लोग सेफ थे बिकॉज इट वाज अ कंप्लीट लॉकडाउन इन कंट्री, बट दैट कैन नॉट बी हैपन फॉर सो लॉन्ग। ज्यादा टाइम तक हम नहीं रख सकते थे, तो अवेयरनेस जरूरी थी। तो ये टाइम तक हमें अवेयरनेस आ गई है, बट अवेयरनेस के साथ साथ में हमारा मेंटल बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है, क्योंकि एज यू सेड ना कि कब तक हम अपने आप को बंद रखेंगे। 3 महीना रख लिया, 4 महीना रख लिया, लेकिन उसके बाद तो हमें बाहर निकलना है, चीजें एक्सचेंज करनी है, तो वो तो हम को अपने आप को अंदर सेफ्टी तो रखनी पड़ेगी। दैट इज ट्रू। हेल्थ आपकी अच्छी होनी चाहिए, इम्यूनिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, एंड यू सेड अबाउट द इम्यूनिटी इज दैट कि आप तो बचपन से ही सब चीजों को लाइक ना ऑपरेशन से और सिरिंजेस से एंटीबॉडीज डेवलप करना, ये सारी चीजें आपके बॉडी में आपके लिए फाइटिंग स्पिरिट रहा है आपकी सेल्स के लिए बॉडी। करेक्ट, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस निशा मैम, कि आपको एक्सेप्ट करना है जो चीज। देखिए द आई रियली आई एम सो इनटू स्पिरिचुअलिटी, नॉट like this कि just I would simply say कि दिखावा and all, but by heart with humanity I really believe there's a creator who runs this world. अब जो भी होता है हमें उसे एक्सेप्ट करना जरूरी है।
If we are not accepting it, we will literally gonna break ourselves. तो चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबतें आ जाए, हमें एक्सेप्ट करना तो जरूरी है. तो लेट्स एक्सेप्ट इट. सो जब मुझे हुआ कोविड, तो आई वाज लाइक एक्सेप्ट इट कि कोई बात नहीं, अब हो गया, लेट्स स्टार्ट. या एक्सेप्टेंस इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आपकी बॉडी उस पर रिएक्ट नहीं करेगी. फिर आपने लेकिन एक्सेप्ट किस तरीके से किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक हैव यू टेकन इट इज इन अ पॉजिटिव वे और इन अ नेगेटिव वे. क्योंकि ये ऐसी सिचुएशन है, पैंडेमिक, ये कोविड इज अ दैट काइंड ऑफ यू कैन से इस तरीके की बीमारी बोल सकते हैं उसको. बीमारी भी नहीं बोलूंगी मैं तो, क्योंकि इट इज नॉट लाइक ना, इट इज लाइक अ डिजीज दैट इज स्प्रेडिंग, इन्फेक्शियस डिजीज यू कैन से. तो उस टाइम पे आपको क्या करना है कि आप अगर आपके पास कोई भी नहीं होगा, यू आर क्वारंटाइन. सो ये बाकी की जो चीजें होती है, आपके हेल्थ इश्यूज होते हैं, जैसे ऑपरेशन हुआ, सर्जरीज हुई, योर फैमिली इज देयर इन द हॉस्पिटल, आपके साथ में सपोर्ट देने के लिए, आपको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, जिस तरीके का भी आपको सपोर्ट चाहिए. बट ये एक ऐसा फेज है, आई विल से इट इज अ फेज. और ये एक ऐसा फेज है जिसमें आपको भगवान आपकी परीक्षा लेता है. इट इज नॉट अ डिजीज, इट इज नॉट अ बीमारी, एंड ऐसा कुछ नहीं है. ये सिर्फ आपको मेंटली, फिजिकली आपको हेल्दी रखने के लिए एक तरीका अपनाया गया है, जो गॉड दैट हैज बीन गिवन बाय गॉड. तो आपको क्वारंटाइन रहना है. आपको इस टाइम पे अपना चेक करना है कि व्हेन नोबडी इज अराउंड, एंड थिंक दैट टुडे इज योर लास्ट डे ऑफ योर लाइफ. जैसे आपने बोला ना कि अभी यहाँ से खत्म, मीटिंग खत्म होगी तो क्या होगा, दैट इज व्हाट ईच एंड एवरी. सो जितना भी टाइम आपको मिला है एक कमरे में, अपने ऊपर स्पेंड कीजिए, अपने लिए स्पेंड कीजिए, अपने माइंड के साथ बात कीजिए, स्पिरिचुअली आप थोड़ा गॉड के साथ कनेक्शन बनाइए, एंड थिंक पॉजिटिव. क्योंकि जब हम भीड़ में होते हैं, दुनिया में होते हैं, काम में लगे होते हैं, इतने बिजी होते हैं कि हम सब चीजों को भूल जाते हैं, हम कोई चीज पर ध्यान नहीं रखते. तो ये टाइम ऐसा है कि इसमें आपको नेगेटिव चीजों को दूर रखना है. पॉजिटिविटी से ही आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा. सो इट इज लाइक दैट. सो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कमिंग टू बैक टू द पॉइंट्स, ठीक है, ये सारी चीजें हैं कि यू सेड दैट स्पिरिचुअली यू हैव टू स्टॉप. जब आपको हुआ तो आपको क्या लगा कि लाइक जो आपने देखा था, न्यूज पे देखा था, या जो आप ऑलरेडी प्रिकॉशंस ले रहे थे, उसके बाद भी आपको हुआ, तो व्हाट ऑल थिंग्स मेड यू, कि आपको ऐसा एक्स्ट्रा क्या करना पड़ा कि जिससे आप क्योर हो गए? क्या आपको लगा कि नहीं, मुझे ये चीजें भी करनी चाहिए, और जिससे आपको आपकी हेल्थ में आपको बेनिफिट भी लगा आपको बाद में, कि See, कोविड के yeah, टाइम पे मेरी इतनी केयर हुई, कि क्या हुआ, मतलब व्हाट वाज द डिफरेंस? एग्जैक्टली. सी प्रिकॉशंस तो ऑलमोस्ट हम ले ही रहे थे, जो भी था. मास्क पहनना, सैनिटाइज करना, और लाइक आपने हमने लाइक टर्मरिक मिल्क लेना स्टार्ट कर दिया था. ये सब ऑलरेडी चल रहा था, बट इसके बावजूद भी हुआ. तो सिंपल था कि जो होना है वो कैसे भी होकर रहेगा, दैट इज वेरी एक्सेप्टेबल. सो आई वाज लाइक कि ठीक है, अब हो गया, कोई बात नहीं. और देखिए, माइनर नॉर्मल कभी भी किसी को भी, अब हम में से बहुत सौ को तो होकर निकल भी गया, शायद पता भी नहीं चला. एंड दैट वाज समथिंग इज लाइक कि मुझे फीवर बहुत हाई हो गया, और आई कुडंट ब्रीथ, खांसी जुकाम बहुत ज्यादा हो गया. तो आई वेंट एंड देन आई गॉट टू नो, ओके, सो आई एम पॉजिटिव हो रही है. सो नाउ आई हैव टू वर्क अपॉन इट. अब मुझे इस पर काम करना है. तो सिंपल, पहले सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट थी, जो चीज थी, आई माई सेल्फ गोइंग टू बी साइकोलॉजिस्ट. अभी मेरा लाइक बिकॉज ऑफ कोविड द रिजल्ट इज स्टक. सो आई कुड से कि सब चीजें साइकोलॉजिकल होती है. आप किसी भी बीमारी को साइकोलॉजिकली चाहे तो ठीक भी कर सकते हैं उसके दम पे, और चाहे तो यू कैन क्रिएट दैट, यू कैन इवन क्रिएट दैट if you think, talk a lot, because if you see one of my video I've shared over there, do not talk a lot about corona, do not discuss a lot about corona. यस यस, यू कैन से दैट मीडिया इज द सबसे ज्यादा, जितना ज्यादा मीडिया को सुनोगे उतना ज्यादा आपके ऊपर इफेक्ट आएगा, अगर आप इन सब All चीजों right, से yeah, दूर because रहोगे. they are giving awareness also, but most like you should go with the crucial points, which is really important. But all the day, if you're talking about one thing, anything, it's not about corona, any disease, anything, it will come into your life, and that's called kind of attraction, if you could say psychological behavior. तो आप तो psychologically I thought कि ठीक हो जाएगा, nothing will happen. वो कहते हैं ना, जागो राखे साइया, मार सके ना कोई. नहीं, और ये भी कहते हैं ना कि जैसे नॉर्मली हमारे पास फीवर, हमें फीवर हो जाता है तो हम लोग लाइक, इट इज लाइक आपको नॉर्मल खांसी जुकाम भी हो गया, तो आप उसके ऊपर अगर ज्यादा ध्यान दोगे तो वो ज्यादा बढ़ता है. अगर आप बढ़ता उसको चला इग्नोर जाएगा. कर दोगे, अपने काम में बिजी हो जाओगे और ये सारी चीजें करोगे, बस द डिफरेंस है कि यहाँ पर आपको एक कमरे में बंद रह के करना है, तो यहाँ पे आपको Exactly. अपने मेंटल ट्रोमा से भी आपको थोड़ा फाइट करना है. बेसिकली द Right. डिफरेंस इज दिस. या
बट फॉर मी आई कुड से वो मेरे लिए इतना ज्यादा ऐसा पहला तो इतनी सारे वर्क में इन्वॉल्व होने की वजह से आई रियली डोंट हैव टाइम टू कैच अप विद पीपल एंड ऑल. सिंस माय फर्स्ट ईयर आई स्टार्टेड वर्किंग, इट्स बीन ऑलमोस्ट 8 years कि मैं वर्क कर रही हूँ, जॉब कर रही हूँ in many different fields, so almost 9 to 10 fields. So when I'm working this much, so and मैंने सब कुछ ऑनलाइन पहले ही स्विच कर लिया था. एंड आई रियली डोंट नो कि मुझे एक इंट्यूशन सी आई, या मतलब मुझे बुरा भी लगा था जब हमने ऑनलाइन स्विच किया था. बट लेटर आई गॉट टू नो, जब मुझसे लोग पूछने लगे कि आपने पहले से ऑनलाइन कैसे स्विच कर लिया, आपको पता चल गया था. तो दैट वाज हैपेंड. सो इसीलिए बहुत इजी था. मैंने सिर्फ उन लोगों को बताना जरूरी समझा जो चाहते थे. जैसे लाइक माय बेस्ट फ्रेंड सेड कि आज मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ, तो मैंने कहा नहीं आ सकती हो. आई शेयर्ड माय रिपोर्ट. तो वाह वाह. बाकी let me tell you, I have given continuous webinars, spoken as an international speaker, as many as place, and taught my student. Nobody got to know that कि मुझे ऐसा कुछ हो रहा है. And I was so okay. Even मैं खुद को भी ये चीज बार बार realize नहीं कर पा रही. I was having my medicines, and most important thing जो हम शांत अपने आप को कर सकते वो ये है कि एक्सेप्ट करके, पॉजिटिव रह के, मेडिटेशन करके. सो लेट्स ट्राई ऑन दिस टाइम. बहुत जरूरी है एक सॉलिट्यूड को अपनाना इस टाइम पर. मैं ये कहूंगी कि ये कोरोना ने हमें ये चीज तो अच्छे से सिखा दी कि पैसा है, सब कुछ है, वो ठीक है, अपनी जगह पर है, लेकिन हेल्थ के लिए अपने लिए जो योगा अपना पुराने टाइम से इंडिया में है और इंडिया से ही शुरू हुआ है, जिसको हम लोगों ने इग्नोर किया था, अभी उसकी इम्पोर्टेंस वापस आ गई है. इंटरनेशनल लेवल तक लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे थे, बना रहे थे, बट इंडियंस वर नॉट एट ऑल. 130 करोड़ की जनता में से कोई 1 या 2% लोग ही थे जो ये एक्सरसाइजेज और योगा करते थे. बट कोरोना ने ये सिखा दिया, आप अगर कोरोना आपको हुआ है तो भी आपको अच्छे से योगा करना है, प्राणायाम करना है, ब्रीदिंग टेक्निक करनी है. अगर आपको देयर इज अ सेइंग, मैं बताऊंगी दोनों को डिफरेंस है. अगर एक टॉर्टोइस को देखोगे आप ब्रीदिंग करते हुए, तो वो बहुत सालों तक जीता है. क्यों? क्योंकि वो स्लो ब्रीदिंग लेता है, करता है, मतलब गैप्स लेता है, टाइम टू टाइम करता है, एक सीक्वेंस में करता है, एक फ्लो में करता है, और गैप नहीं देता है. ठीक है ना? एंड आप देखोगे डॉग्स हैं या जो है जिनकी शॉर्ट लाइफ है, उनका ब्रीदिंग स्टाइल क्या है, वो बहुत क्विकली करते हैं हर चीज को, बहुत भागम भाग में करते हैं. दैट इज नॉट दैट. तो स्लो पेस करना सिखा दिया है, तो And ये this is the चीजें हमें one thing, करना है. Nisha ma'am, this is the one thing I could say कि देखिए जब हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहते हैं ना, तो हमें इस बात का कभी डर नहीं रहता कि हम उस एग्जाम में फेल होंगे. हमें पता है कि पास हो जाएंगे. तो व्हेन यू आर डूइंग दोस थिंग व्हिच इज कॉल्ड प्रिकॉशंस, राइट, अगर आप कर रहे हैं तो आपको इस बात का पूरा यकीन है कि माय बॉडी विल फाइट फ्रॉम इट, क्योंकि Like आई एम it is प्रिपेयर्ड that, फॉर दिस yeah, एग्जाम. we have to follow the steps basically. करेक्ट Follow the करेक्ट. steps, sequence, वो सब चीजें फॉलो करोगे तो nothing can like demotivate you. आपको ये वाली चीज है कि स्ट्रेस नहीं आएगा, क्योंकि ठीक है, जब 2020 में हुआ था तो बहुत ज्यादा सब लोग स्ट्रेस में आ गए थे. इवन सबसे ज्यादा स्ट्रेस में आ गए थे सीनियर सिटीजन्स. क्यों? और उनका सबसे पॉजिटिव पॉइंट क्या रहा कि पहले हर चीज के लिए हम लोग डॉक्टर्स के पास जाते थे. जब कोरोना आया तो वी हैव स्टॉप गोइंग फॉर ईच एंड एवरी स्मॉल एंड स्मॉलर थिंग्स फॉर टू द हॉस्पिटल्स. दैट इज मेंटली ना, तब भी हम परेशान नहीं हुए ना, हम ठीक हो गए. घर पे हम सारी चीजों के लिए ठीक हो गए. आप कोई भी चीजों के लिए, आपका लॉन्ग टर्म से कोई ट्रीटमेंट चल रहा था, आपने उसके लिए भी जाना बंद कर दिया, लेकिन बट स्टिल यू सर्वाइव ना. सो दैट इज ऑल अबाउट योर मेंटल. आप डॉक्टर के पास क्या जाते हो, वो आपको देख के सिर्फ हाथ लगाकर आपको एक बार ये बता देता है, तो यू बिकम बहुत सही हो जाते हो. आप डॉक्टर के पास एक विजिट से आप सही हो जाते हो, क्योंकि बिकॉज इट इज ऑल अबाउट कि मैं डॉक्टर के पास गया हूँ, वो मुझे ठीक कर देगा. साइकोलॉजिकली, राइट. दिस इज ऑल अबाउट साइकोलॉजिकल. तो कोविड में भी यही है कि आपको अपना काम भी करना है, आपको अपने आप को, अगर आप हो भी जाते हो. सो आई जस्ट वांट टू नो कि आपने कुछ ऐसा अलग ट्रीटमेंट लिया था क्या कोविड में? प्रिकॉशंस में जो लिया वही आपने लिया क्योर होने के लिए, या सीधा एलोपैथीज आपने बहुत ज्यादा लिए, बहुत ज्यादा, मतलब हाउ इंटेंस इट वाज कि आपको मेडिसिन से ज्यादा क्योरिटी मिली, कि आपने थोड़ा होम ट्रीटमेंट्स इनसे भी आप ठीक हो गए, कि कैसे, मतलब क्या चीजें आपने किया? बिकॉज प्रिकॉशंस में तो हम लोग ज्यादातर होममेड रेमेडीज लेते हैं. Exactly. Literally, if I could say, मैं सच कहूँ तो एलोपैथिक टाइम टू टाइम नहीं ले पा रही थी. मतलब सच कहूँ तो बिल्कुल
ऑन टाइम हो नहीं पा रहा था, कभी टाइम शेड्यूल चेंज हो रहे थे क्योंकि आई वाज कंटिन्यूसली वर्किंग। पर इसके अलावा जो भी प्रिकॉशंस थे वो कंटिन्यूस चल रहे थे, लाइक टर्मरिक मिल्क लेना, मेडिटेशन करना, है ना, थोड़ा और सबसे ज्यादा जो चीज चल रही थी वो माइंड में सिर्फ एक ही चीज थी कि साइकोलॉजिकली आप बिल्कुल अपने मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छे से रखो, और थोड़ा टाइम टू टाइम आप कर लो, जब भी मुझे टाइम मिल रहा था थोड़ा बहुत, आई ट्राई टू डू योगा एंड ऑल, एंड आई वाज माई सेल्फ लाइक, इफ आई कुड से, मेरा तो ऑपोजिट हुआ। 1 year पहले आई वाज माई सेल्फ अ फिटनेस ट्रेनर, बट नाउ Okay. आई गेन्ड इट बिकॉज सब ऑनलाइन स्विच हो गया। बट देखिए कैसा है, अगर इफ आई से मेरे लिए मेरा मेंटल हेल्थ, मेरी साइकोलॉजी ही सबसे ज्यादा वर्क करी है, और जो चीजें चल रही थी वो अपने आप चल रही थी, और एक्सेप्टेंस, और दिस इज वन ऑफ द थिंग। बट आई लिटरली लाइक लास्ट 3 days आई हैव लिटरली फेस्ड अ वेरी बिग प्रॉब्लम। मुझे नेबुलाइजिंग पे जाना पड़ा, ब्रीथ नहीं कर पा रही थी, बहुत सारी ये प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। बट व्हेन आई केम बैक, आई वाज नोइंग कि सबकी विशेस है, ब्लेसिंग्स है, पर जब मैं आई तो मैंने देखा जहां जहां स्प्रेड हो गया था, इतनी ब्लेसिंग्स आई थी कि यूएस से भी कुछ लोग मेरे लिए प्रे कर रहे थे, और वो भी इंडियन कल्चर वे में। सो इट वाज एन अमेजिंग थिंग फॉर मी, क्योंकि इफ आई कुड से, मुझे मेडिटेशन पे ज्यादा बिलीव है, इस तरह से थाली पूजा करना एंड ऑल। बट व्हेन आई गॉट टू नो, आई वाज अगेन वेरी हैप्पी कि हाउ पीपल लव मी, एंड दिस रियली मैटर्स अ लॉट, कि सबका एक अट्रैक्शन, सबकी एक ब्लेसिंग, सबकी एक विशेस साथ में थी कि कुछ नहीं होगा। और जब आप अच्छाइयों पे चलते हो तो कुछ नहीं होता है guys, कुछ नहीं होता, और जो होता है वो भी एक्सेप्टेंस है, मतलब एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ये लाइफ हमारी है ही नहीं, ये सब उधार पर है। तो जितनी है, मैं तो सभी को यही सजेस्ट करूंगी कि हमारी लाइफ के हर सेकंड की वैल्यू करें, और हमारे साथ आज जो भी है उनकी वैल्यू करें, क्योंकि हमें सच में नहीं पता जो फेज हम चल रहे हैं, अभी भी कह रहे तीसरी लहर आएगी, अभी तो बहुत और वक्त लग जाएगा चीजों को बढ़ने में। लहरें कभी थोड़ा नॉर्मल होगा, कभी फेज थोड़ा और ज्यादा हाई होगा, थिंग्स विल गो। बट हमें बस इतना करना है, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा बिहेवियर करना है, क्योंकि मे बी वो पर्सन या हम कभी भी वो एक लास्ट ब्रेथ पर आ सकते हैं। तो बेटर उस हर मोमेंट को जियो, और अपने ऊपर पूरा ट्रस्ट रखो कि एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, और लीव द लाइफ, दैट्स इट। आपका फैमिली मेंबर्स का सबका कैसे मतलब लाइक रिएक्शन या सपोर्ट तो था ही 100%, दैट इज व्हाई यू आर हियर विद अस। बट उनका राइट। रिएक्शन लाइक कैसे था कि क्या हो गया है, लाइक बिकॉज फैमिली का माहौल भी एकदम चेंज हो जाता है व्हेन यू आर। देखिए, मैंने आपको बताया कि बचपन से जो भी चीज हुई है ना, they know now, her daughter, शी इज अ Indian फाइटर, या daughter is a tiger, yeah. यस, ये तो कर उनके लेंगी। उनके लिए, जैसे उन्होंने, मैंने सुना कि मामा आपको एक बात बतानी थी। मामा से, हाँ बताओ बेटा। तो ऑफ कोर्स लाइक कॉन्शियस हो जाते हैं, बिल्कुल उनका उनका नेचर है। सो दे वर लाइक कि नहीं, तुम मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ। मैंने कहा ऐसे कैसे आ जाओगे, अभी तो कोविड चल रहा था, आई वी कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन, राइट। फिर मैंने कहा कि रिलैक्स, एवरीथिंग इज ऑल राइट। तो इसलिए बेटा टाइम पर ये लेना, टाइम पर। तो वो मुझे बार बार रिमाइंडर्स दे रही थी कि आपको काढ़ा पीना है, आपको ये करना है, आपको टाइम पर मेडिसिन लेनी है। तो वो चीजें चल रही थी। इवन पापा गॉट टू नो, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे तो पॉसिबल नहीं था, आप तो बाहर ही नहीं जाते। मैं कहा देखो, जो होना है वो होकर रहेगा। बट दे बोथ, मतलब माय फैमिली हैज कंप्लीट फेथ कि नहीं, कुछ नहीं होने वाला, और पता है कि हो जाएगा ठीक। तो किसी जिससे भी मैं बात कर रही थी, तो दे ऑल वर लाइक कि कुछ नहीं, वी आर सो श्योर कि हो गया। और कुछ तो लाइक, जैसे इफ आई कुड से, आई हैड अ टॉक टू माय वन ऑफ माय ब्रदर विक्रम, सो इज लाइक कि दीदी कुछ नहीं हुआ है कुछ हुआ ही नहीं है। एक्चुअली यस, ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड फैमिली में होना चाहिए, उससे क्या होता है कि हम लोग आधे क्योर तो वैसे ही हो जाते हैं। इट इज ट्रू। करेक्ट, करेक्ट। तो वो या एनर्जेटिक बिहेव करते हैं बट अपने। ये आई हैव अ क्वेश्चन ओवर हियर कि आपने बोला कि लास्ट टाइम पे आपको ब्रीदिंग के लिए लेके गए थे, तो लाइक वेंटिलेटर्स एंड ऑल, सो सम काइंड ऑफ अ स्कैरसिटी एंजाइटी कुछ इसका आपको रिलेटेड आया उस टाइम पे कि हॉस्पिटल में, क्योंकि स्कैरसिटी हो रही थी बहुत कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिल रहे थे, वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे थे, तो मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं थी चीजें, क्योंकि लाइक पीपल रियली नो मी, लव मी, और चीज अवेलेबल हो गई।
और सच कहूँ तो हम लोग एक टाइम पे एब्सोल्युटली नर्वस होते हैं, डर लगता है, दर्द होता है, परेशानी होती है, वो सब बहुत टेम्पररी होता है। बस हमें इतना याद रखना है। जब छोटे थे तो जैसे भी आई बिलोंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, तो बहुत ही लाइक वी हैव पापा हैज अ गवर्नमेंट जॉब, तो हमारे पास एक अच्छा खासा घर है और हम बहुत फैसिलिटी में रहते हैं। बट स्टिल जब हमें विलेज जाना होता था, होम टाउन जाना होता था, तो ऑफकोर्स वहाँ पे आपको भीड़ भड़ाके की बस मिलती थी, तो वो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट सिनेरियो होता था। तो मैं अपने आप को एक बात बोल के समझाती थी, टेम्पररी है, थोड़े टाइम का है। तो जब भी ये पेन हुआ, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो मेरा ऑपरेशन था, कुछ भी, अपने आप को एक बात समझाया कि टेम्पररी है, निकल जाएंगे, निकल जाएंगे। बार 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 बार, चाहे वो इमोशनल फेज हुआ या हेल्थ को लेकर, तो ये समझाना हमें एक दूसरे बहुत जरूरी, क्योंकि कुछ भी परमानेंट नहीं है, हम खुद ही परमानेंट नहीं इस लाइफ में। राइट, तो राइट। कभी भी हमारी लाइफ में, मैं तो कहूंगी खुशी भी बहुत ज्यादा है, तो हमें ये बात रिमाइंड करानी जरूरी। यस, एंड वी हैव टू बी चेंज मेकर। अगर हम लोग चेंज मेकर नहीं होंगे तो हम लोग चेंजेस या चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं तो उनको कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके आगे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज Yeah, and I could say it was almost 3 days, 2 days के बाद मतलब धीरे धीरे मैं I became okay. फिर 4 days, I think a week I have taken a rest, and again I was back to my webinars and classes with complete energy. that So that that comes with the spirit कि right, spiritually आपको strong होना बहुत जरूरी है। इसमें आपका meditation, NLPs and आपका visualization, basically law of attraction we can say, ये बहुत correct, जादू की तरह काम करता है आपका। बहुत ज्यादा। एंड आफ्टर इफेक्ट कैसा रहा, मतलब आपकी बॉडी में मतलब आपको आफ्टर केयर भी बहुत लेना रहा होगा ना, बट प्रिकॉशंस एंड ऑल। सो उस टाइम पे आपने क्या किया, कैसे किया, मतलब एनी मैसेज टू द जनता, इंडिया की जनता, भारत की जनता, वर्ल्ड की जनता सुन रही है तो उनके लिए कुछ मैसेज कि देखिए, क्या करना चाहिए? yeah, I would say, of course, मैंने जब आपके साथ जब बीतती है ना, तब आप और ज्यादा हाईली प्रिकॉशंस लेना शुरू कर देते हैं, अपनी मेडिसिन टाइम टू टाइम लेते हैं। तो वही सब चला। आई वुड लिटरली से, अगर आपको मानना ही है तो सच में डॉक्टर्स की मानिए, उनके पास जाने से अच्छा, उन जितना मान सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर गलती होगी तो तब है ना आपका देखिए, अगर आई व्हाट आई कुड से, अगर मैंने प्रिकॉशंस नहीं लिए होते, शायद अपना ध्यान नहीं रखा होता और मुझे होता, तो फिर मैं सोचती कि ये तो मुझे होना ही था, और मैं और ज्यादा ब्रेक हो जाती। राइट, अगर किसी एग्जाम में हमने तैयारी नहीं की तो हाँ, हमें तो फेल होना ही था, बीइंग इन एजुकेशन लेवल से। बट अगर हमने पढ़ाई की है तो हम नहीं, हम फेल हो ही नहीं सकते। आई विल, मैं पास हो जाऊंगी, इट इज श्योर पॉसिबल, मतलब 100% इट्स पॉसिबल। क्योंकि उस टाइम पर भी कुछ इतना ऐसा नहीं हुआ कि आप एक ऐसे सिचुएशन पे हो कि यू आर गोइंग टू फाइंड दैट और समथिंग, तो इतना पेनफुल नहीं। तो अब आपको यकीन है कि पास तो हो जाएंगे। राइट, थोड़े अप्रीहेंसिव है कि चलो हो गया, पर आप पास हो जाएंगे, देयर विल बी नथिंग लाइक दैट। तो चलिए, तो आई रियली फेल्ट लाइक कि हाँ, वो पॉसिबल है। उसके बाद आई हैव टेकन complete medicines, and again, just believe on facts, not rumor. बहुत रूमर फैल रहे हैं, फैमिलीज में भी बहुत बातें हो रही है, बट फैक्ट पर यकीन कीजिए। जो फैक्ट्स निकल रहे हैं, आप उसे गूगल पर प्रॉपर सर्च कर आप देख सकते हैं। मैंने भी फैक्ट्स और रूमर्स की एक वीडियो बनाई, आप उनको भी एक बार चेकआउट कर एक सकते हैं। अपना एक हैबिचुअल भी अगर आप अपना डाल लें, हैबिट पे डाल ही ले कि हर चीज को आके हाथ सैनिटाइज करना है, वॉश करना है, मास्क लगाना है, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, या ये सब चीजें अगर अपने नॉर्मल वे में रखें तो भी शायद वी कैन कम ओवर दीज सिचुएशंस। एंड जो थर्ड लेयर अभी शुरू हो रही है, एंड फॉर द वैक्सीनेशंस, लाइक पीपल आर थिंकिंग कि वैक्सीनेशन होने के बाद भी अगर हो जा रहा है, या जैसे अभी बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं हुआ 18 ईयर्स से नीचे को, सो उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा भी स्कैरी हो रहा है। तो व्हाट शुड लाइक, आप उनके लिए क्या बताओगे कि नहीं, डरना नहीं चाहिए, या फिर हाउ टू फाइट विद दिस थर्ड वेव जो अभी आने वाली है? क्योंकि अभी थर्ड वेव के साथ साथ में कुछ चीजें ओपन भी होंगी, फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं, तो दैट इज लाइक ना कि अभी कंप्लीट लॉकडाउन पूरा नहीं लग पाएगा, या फिर स्टेट वाइज भी लॉकडाउन नहीं हो पाएगा, बट हमें तो अपनी तरफ से प्रिकॉशंस रखनी होगी ना, एग्जैक्टली, वो कैसे कर एब्सोल्युटली, सकते हैं? एब्सोल्युटली। और मैं यही कहूंगी कि प्रिकॉशंस को रखिए। गैदरिंग, फेस्टिवल्स, सेलिब्रेशन होते रहेंगे। वो होते रहेंगे, और अगर आप जाते भी है तो अपने मास्क, सैनिटाइजेशन, मेच्योरिटी, हेल्थ, हाइजीन, उन सबको साथ में लेकर जाइए।
ये आपको कॉन्फिडेंस देगा, अगर आपको कोविड हो भी गया तो भी कॉन्फिडेंस देगा ये फाइट करने के लिए कि मैंने कोई गलती की नहीं, मैं इससे निकल सकता हूँ या निकल सकती हूँ, और इट इज क्वाइट पॉसिबल। तो और लाइक आई कुड से कि ठीक है वैक्सीनेशन है और हमें जाना भी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर कुछ भी करने के बाद भी अगर हमें इस चीज के लिए भी रेडी होना है कि अगर सब कुछ होने के बाद भी हो गया तो भी हम निकल जाएंगे इससे। It is just a sake of a God actually, you can say that just God is testing your कि आपने लाइफ में जो भी कुछ सीखा है उसका एक एग्जाम है। तो आप पर उस देखिए एग्जाम में हाँ, कैसे क्लियर करते हो, दैट इज फॉर दैट कि दैट इज आपने सब इम्पोर्टेंट, चीजें राइट। ली है, आपने सारे स्टेप्स फॉलो किए हैं, बट स्टिल यू आर देयर। तो आप इस टाइम पे इस सिचुएशन में इस चैलेंज को कैसे लेके बाहर निकलोगे, सो टेक इट लाइक राइट। दैट। और हमने नेगेटिव एस्पेक्ट तो बहुत देख लिया हम, और देख ही रहे हैं, और उसको देखने से सच कहे तो कुछ फायदा ही नहीं है। डर है, स्केयर, फ्राइटेड बिहेवियर और नर्वसनेस, ये सब है। तो लेट्स गो लाइक दिस, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अगर हम देखेंगे तो इस टाइम पर हमने सॉलिट्यूड में रहना सीखा, फैमिली के साथ रहना सीखा, हमने ऑनलाइन इतना कुछ सीखा है। आई बिलीव आई कुड से बहुत सी होम मेकर्स है जो सीख गई, मतलब ऑनलाइन वो वर्क करना सीख गई, और टेक्निकलिटीज हर एक एज का इंसान सीख रहा है कि टेक्निकली हमें कैसे, हमें खुद को ये जूम ये सब चीजें अच्छे से नहीं आती। एक्सप्लोरेशन बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे हो रहा है वी आर एक्चुअली। लर्न अ लॉट इन एवरी पॉसिबल वे। अब हम घर से बैठकर ही हर चीज कर रहे हैं। अब मुझे लगता है हम और आगे बढ़ गए, और हेल्थ और हाइजीन और क्लीनलीनेस को लेकर हम और भी ज्यादा आगे बढ़ गए। सो राइट। लेट्स चेक आउट टू द पॉजिटिव साइड कि ठीक है, इससे पॉजिटिविटी के साथ मतलब बहुत कुछ हुआ है, एंड लेट्स सी दैट फर्स्ट, राइट। एंड आप ये देख लीजिए एनवायरमेंट सराउंडिंग्स बहुत ज्यादा क्लीन हो गई है, रोड्स क्लीन हो गई है, एवरीथिंग लाइक ना बिल्डिंग्स क्लीन हो गई है सब जगह, लाइक सब गो ग्रीन काइंड ऑफ अ थिंग हैज कम। सो ओजोन लेयर भी अपना सही हो गया है। इवन किड्स चिल्ड्रन सब लोगों ने लाइक ना हाइजीनिक तरीके से अपनी लाइफ को कैसे आगे लेके जाए, सो दैट इज अ पॉजिटिव साइड टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन ओनली, टू डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये सारी चीजें आपको देख के जानी चाहिए, क्योंकि एक टाइम पे तो सब चीजें बंद हो गई थी तो एनवायरनमेंट पूरा क्लीन हो गया आपका। सो ओजोन लेयर के अंदर जो थोड़ा सा इफेक्ट आ गया था, डैमेज का डिफेक्ट हो गया था, वो भी मतलब सब अब बहुत सब कुछ पेस पे आ गया, नॉर्मल पेस पे एवरीथिंग। तो अगेन वी आर फ्रेश, नया जिंदगी मिला है, नई लाइफ मिली है, इवन दुनिया को भी मिली है, वर्ल्ड को भी मिली है। करेक्ट तो करेक्ट। पोल्यूशन हाँ कम हुआ है, एब्सोल्युटली। ये सारी चीजें कम हुई है, तो सारी चीजें अफेक्ट तो करेंगी ऑब्वियसली टुवर्ड्स। टेक्नोलॉजी जितनी ज्यादा डेवलप होंगी उतना और ज्यादा। नेचर को भी थोड़ा स्पेस मिला, इजंट इट, क्योंकि यस दैट्स व्हाट आई बहुत थिंक, जरूरी था। बहुत जरूरी था। और नेचर ने बोल दिया था कि बहुत ज्यादा कर लिया अब आप लोगों ने, अब थोड़ा प्रलय लाए, बहुत थोड़े प्रलय अब आपके लिए भी लेकर आते हैं अपनी एग्जैक्टली, बहुत और हमने जगह। बहुत कुछ रियलाइज किया, देखिए बहुत कुछ रियलाइज किया। जैसे इफ यू कुड से, जो हम जिस तरह से एनिमल्स को कैद करके रखते हैं, उन्हें इंडिपेंडेंटली कहीं पर भी अलाउड, मतलब ऐसे परेशान करते हैं बहुत तरह से, तो वो आजाद थे, बहुत आजाद थे, और हम लोग समझ पा रहे थे कि हमने क्या क्या किया है एक्चुअली। हमने When we सिर्फ got quarantine, when we got locked, so तब हमें पता चला कि how the things, how उनके, और फिर उनको सराउंडिंग्स में, पोल्यूशन में, सब जगह पे कितना परेशानी हुआ होगा। So they were राइट, free now, they were like a free bird now, जब करेक्ट हम लोग करेक्ट। अंदर थे तो। So it is like that. So anyways, अब not taking much of the time, but बस short and sweet message आप क्या देना चाहोगे, like for the citizens and all जो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो yeah, for your loved ones. मैं यही कहूंगी, इफ वी टॉक अबाउट कोविड, तो डॉक्टर की अभी भी बात मानिए। वो बार बार आपसे यही प्रिकॉशंस की ही बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर की अभी भी बात मानिए, क्योंकि उन्हें भी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है जब हम इतने अगर हम लापरवाही के साथ जा रहे हैं तो। दूसरा, प्रिकॉशंस रखिए, जिंदगी भर के लिए रखिए, जस्ट कोविड तक नहीं, जिंदगी भर के तक के लिए रखिए। और इट्स रियली इम्पोर्टेंट, जो भी फिटनेस हम कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा सी, बट लेट्स डू इट। अपार्ट फ्रॉम इट, बिलीव ऑन योरसेल्फ, बी पॉजिटिव, एंड बिलीव ऑन क्रिएटर। जो भी होगा वो जरूर होगा, पर उसे फेस करने के लिए लेट्स मेक आवरसेल्फ वेरी स्ट्रांग, साइकोलॉजिकली, विद फिटनेस, with everything, and with our positive work, क्योंकि blessings and wishes really work.
really works. Really, and I would like to add on to this thing कि आपके मन में जो भी ख्वाहिशें हैं, आपके मन में जो भी इच्छाएं हैं, जो आप करना चाहते हो या जो आप कर रहे हो, या आपका काम आपको लग रहा था कि मुझे जिंदगी में ये करना था लेकिन मैं कर नहीं पाई हूँ या कर नहीं पाया हूँ, या स्टूडेंट्स को लग रहा है कि हमारे लिए आगे रास्ते बंद हो गए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए, आपके पास जो भी कुछ है आप वो सब कीजिए, आप कोशिश करो और कोशिश करने से ही सब मिलता है, क्योंकि आप कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ सोच के रखा है, तो आप कोशिश करो, बाकी सब वो संभाल लेगा। हमें थोड़ी बहुत हिम्मत तो करनी पड़ेगी, अगर हम हिम्मत नहीं करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। इट इज लाइक दैट, कोशिश करने से ही मिलता है, डर के आगे जीत है ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन अगर डर के नौका, जिस तरीके से डर के नौका पार नहीं होती है, उसी तरीके से कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो आपको आपको उस नाव को अपनी किनारे पर नहीं रखना है, आपको उसको पानी में उतारना है। जब तक उतारोगे नहीं तब तक आपको दूसरा किनारा कैसे मिलेगा? तो उसको दबा के मत रखो, डरा मतलब अंदर जो भी चीजें उनको दफन मत कर दो, अपने आप को मेंटली ब्लॉक मत करो। जिस दिन इस चीज से बाहर आ गए तो दुनिया खूबसूरत है आपके सामने। तो जस्ट लिव, लव एंड लाफ, दैट इज द थिंग। आप अपनी जिंदगी में खुश रहोगे। दिस इज ऑल, एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर माधवी। आपने बहुत अच्छा, बहुत सारी चीजें हमारे साथ शेयर की, और सभी को बहुत ऐसी चीजें देखने को सुनने को मिली कि छोटे से लेके, अगर आप अभी तक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिजीजेस से, सब चीजें, सब तरीके के वायरसेस हमारे साथ में आए हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजों के लिए हमने मेडिसिन खाए हैं, मेंटली ट्रोमा से निकले हैं, कहीं ना कुछ किया है। तो ये उस तरीके की बीमारी नहीं है। दिस इज नॉट अ डिजीज, दिस इज नॉट अ लाइक बैड थिंग, इट इज जस्ट अ फेज। तो ये एक फेज है जो निकल जाएगा, जो बाहर हो जाएगा, बहुत जल्दी है। बट आप इसको जितनी जल्दी अपने आप को एक्सेप्ट करके अवेयरनेस से के साथ में इसको लेके जाओगे, उतना ही जल्दी आप आगे बढ़ते जाओगे, और हम भी इस फेज से आगे निकल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, एंड आई लव यू ऑल पीपल। एंड आप लोग ने हमें सुना और हमें मौका दिया कि हम आपके साथ बात कर सके, शेयर कर सके। सो थैंक यू ख्वाब जिंदगी के। एंड बहुत जल्दी हम आपके साथ और अच्छे अच्छे सेशंस लेकर आएंगे, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे कि आप अपनी लाइफ में और क्या क्या चीजें कर सकते हैं। लाइफ इज लाइक अ गोल्डन रूल है, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप डायमंड हो अपनी लाइफ के, आप पर्ल हो, यू आर अ रोज। तो आप उसको कैसे शाइन करते हो, दैट इज ऑल अप टू यू। So thank you so much. Thank you, Madhvi ma'am. A short goodbye to you. Not a, मतलब हम आपको हमेशा के Sure. लिए goodbye नहीं कह रहे. So that is all. And any Sure. message you want to say, something like that, any at the end? I would simply say कि already I have really made a lot of videos and बहुत सारे मैंने न्यूज़पेपर में पोएम्स और आर्टिकल्स भी लिखे हैं इस पर कोरोना पर। एंड आप लोगों को जैसे भी टाइम मिले मैं आपको सबको लिंक और इसको शेयर करूंगी, आप जरूर उसको देखिएगा। माइट बी थोड़ा सा लाइक उससे कुछ फर्क पड़ेगा और हमें अच्छा लगेगा। सो दैट विल बी ऑसम। सो बहुत अच्छी अच्छी कविता है, लाइक कोरोना में हौसला देने वाली बात। तो कविताएं थोड़ी बड़ी है और वक्त हमारे पास कम है, इसीलिए अभी उसको मैं प्रेजेंट ना करना चाहूंगी। बट या आई विल श्योरली मैं इसको जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। सो गो थ्रू इट। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you. It was a nice evening with you, and definitely we will get back to you. And हम लोग आपकी ये सारी poems सुनेंगे. Even I also love writing some quotes and inspirations and all these things. So that would be a nice coordination with you, and that too, you are also from Rajasthan and I'm also from Rajasthan. So that एक intimacy वैसे ही हो जाती है. So that is a great thing. Thank you so much, and wish you good luck for the future. And thank you so much, and bye bye. Bye bye, thank you। Thank you.